ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर कटाक्ष करने वाले गुना के बीजेपी सांसद पी यादव को नसीहत देते हुए पूर्व मंत्री एवं निगम अध्यक्ष इमरती ने कहा है कि केपी यादव को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ कभी कांग्रेस में थे। चुनाव के दौरान ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। एक समय केपी यादव केंद्रीय मंत्री सिंधिया को ही अपना नेता मानते थे, लेकिन बदले हालातों में यादव चुनाव में जीत गए। इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि जनता ने सिंधिया को नकार दिया है। लोकतंत्र में आम जनता ही सर्वोपरि होती है। वह कब किस करवट बैठेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है। इसलिए उन्होंने सांसद केपी यादव को सलाह देते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी बोलने से पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए और अपने नेता के खिलाफ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। वहीं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री और सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट ने इस मामले में कुछ भी सीधे तौर पर बोलने से इनकार किया। उनका कहना है कि बीजेपी में संगठन ही सर्वोपरि है। पार्टी एक विचारधारा को लेकर चलती है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सांसद केपी यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बीच अंदरूनी तौर पर कोई मनमुटाव है। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है। जो लोग मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं वह कांग्रेस के लोग हैं, जो हताशा में ऐसी हरकत कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुना सांसद केपी यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया को चुनाव में हरा दिया था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा जनता से माफी मांगे जाने को लेकर कटाक्ष किया था। वहीं उन्होंने एक बयान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिसोदिया को मूर्ख बताया था। इसके अलावा देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कुछ लोगों द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किए जाने पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सिंधिया परिवार पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कुछ लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो हमें आजादी 1857 में ही मिल गई होती। बीजेपी के ही कई नेता वीरांगना लक्ष्मीबाई की शहादत को लेकर सिंधिया परिवार पर उंगली उठाते रहे हैं। पूर्व मंत्री जयभान पवैया भी इनमें से एक हैं। ज्योतिराज सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद पवैया अब उतने मुखर नहीं हैं जितना वो पहले थे। पवैया ने वीरांगना लक्ष्मीबाई की शहादत पर 18 जून को कई बार कार्यक्रम किए हैं। 2 साल पहले उन्होंने गुना सांसद केपी यादव को भी मंच साझा कराया था। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। हमारी कोई अनबन नहीं चल रही। हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है, हमारी विचारधारा महत्वपूर्ण है। जो भी ये अफवाह फैला रहे हैं वो कांग्रेसी लोग कर रहे हैं। आपने बोला क्या लगता है आपको? तो जो केपी यादव है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सिंधिया जी के कार्यकर्ता थे। और जब वो लोकसभा में उनने पार्टी छोड़ी, उनने जब से राजनीति छोड़ी थी तो उनका महाराज ही उनके नेता है और महाराज ने उन्हें राजनीति करना सिखाया ना। तब भी बता दे कौन सी पार्टी से राजनीति सीखे। और ऐसे पार्टी छोड़ के जब वो चले गए ना तो जीत गए। तो इससे वजह जनता के जे उनके वो जिस बात को बोल रहे हैं उन्हें ये पता नहीं कि जिस सब जनता के हाथ में। अगर जनता बोल ले तो ठीक है, जनता कब किसको हरा दे कब किसको जिता दे, जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि है। नहीं बोलना चाहिए, अपने नेता के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए।